बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अपने अपने घरों से खैर खैरियत से होंगे और हंसती आंखों मुस्कुराते चेहरों के साथ मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। आज मैं आपको देसी मुर्ग को झटपट देसी स्टाइल से पकाने का तरीका बताऊंगी। देसी मुर्ग का शोरबा घर के बुज़ुर्गों, बच्चों और बीमारों के लिए फ़ायदेमंद होने के साथ साथ सर्दियों में होने वाले नज़ला ज़ुकाम में बहुत मुफीद होता है और बहुत एनर्जी भी देता है। आप इसे सर्दियों में एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो सबसे पहले मैंने 1 किलो देसी मुर्गी के गोश्त को धो कर रख लिया है और अब मैंने लिया है लहसुन, 1 बड़ा टमाटर, 2 बड़े प्याज और अदरक। इसके अलावा 1 चम्मच हल्दी, नमक हस्बे ज़ायका, आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच सुरख मिर्च, 2 अदद छोटी इलायची और आधी चम्मच अचार गोश्त का मसाला डालूँगी। मैंने इसमें प्याज कम डाला है। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा शोरबा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा प्याज भी डाल सकते हैं। अचार गोश्त का मसाला बनाने की तरकीब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। अदरक, लहसुन, टमाटर को मैंने थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लिया है। अब मैं ये तमाम चीज़ें प्रेशर कुकर में डालकर और गोश्त को इनके साथ डाल के अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी और ऊपर ढक्कन लगाकर इनको पानी खुश्क होने तक पकाऊंगी। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने चेक करना है। जब पानी खुश्क हो जाएगा, अभी इसको स्टीम नहीं लगानी, सिर्फ ढक्कन ऊपर कवर करके इसको तो पानी खुश्क करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम इसको चेक करते रहेंगे। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब इसमें पानी है, अब इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें आधे कप से थोड़ा कम ऑयल डालूँगी। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप आधा कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल करूँगी। हाँ जी, और अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। जब मेरा मसाला घी छोड़ देगा तो फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तकरीबन मेरा मसाला घी छोड़ चुका है। अब मैं इसमें 3 कप पानी इस्तेमाल करूँगी। 3 कप पानी ऐड करने के बाद मैं इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए स्टीम लगाऊंगी। ये देखें वेट चल रहा है। ये देसी चिकन है इसलिए इसको 10 मिनट के वेट की ज़रूरत पड़ती है। जी तो व्यूअर्स 10 मिनट हो गए थे। मैंने इसे खोल के चेक कर लिया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गोश्त गल भी गया है और शोरबा भी ठीक बना है। अब मैं इसमें आधी टीस्पून गरम मसाला और दालचीनी का पाउडर ऐड करूँगी और 1/4 टीस्पून ज़ीरा ऐड करूँगी। उससे इसकी खुशबू और जायका दोनों इन्हेंस होते हैं और मज़े का भी लगता है। जी तो व्यूअर्स अब हम इसको डिश आउट करेंगे और इसके ऊपर धनिया से स्प्रिंकल करेंगे। तो आप देख रहे हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आपको भी ये रेसिपी पसंद आएगी। आप सर्दियों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।